तो चलिए बेटे, आज हमारा एक क्वेश्चन नंबर 21। तो देखना ये है कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बात बोलते हैं। लिखा है सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2। तो यानी दो पार्टनर हैं, सुनैना और तमन्ना, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी आपको दे रखा है। तो देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है सुनैना और तमन्ना दो पार्टनर हैं। तो दो पार्टनर में एक सुनैना हो गई और एक तमन्ना हो गई। तो सुनैना और तमन्ना दो पार्टनर हैं और इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है। लिखा है देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज। और आपको बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दे रखी है सुनैना की, तमन्ना की, करंट अकाउंट दे रखे हैं सुनैना का, तमन्ना का, जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स में प्रोविजन लेस करने हैं, स्टॉक है, कैश है और गुडविल ऑलरेडी ओपन है। अब देखिए बेटा, कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का है या एडमिशन का है। तो साफ लिखा है दे एग्री टू एडमिट प्रणव, यानी उन्होंने एडमिट किया प्रणव को। तो साफ पता लगता है कि ये क्वेश्चन एडमिशन का है। इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ऑल द डेटर्स आर गुड, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,80,000, value of plant and machinery to be reduced by 20,000. The liability against workman compensation fund is determined at 20,000 which is to be paid later in the year. और E point में लिखा है Mr. Anil to whom 40,000 were payable already included in the work creditor drew a bill of exchange for 3 months which was duly accepted. प्रणव to bring a capital of rupees 1 lakh, यानी प्रणव कितने की कैपिटल लेकर आया, 1 लाख की, और 10,000 इज अ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। और आपको क्या करना है, जनरलाइज करना है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं बनानी, केवल जनरल एंट्रीज करनी है। तो देखिए बेटे, जनरल एंट्रीज इसकी किस तरीके से होंगी। तो सॉल्यूशन नंबर 21 करेंगे अपन और जनरल एंट्रीज देखेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि आप एंट्रीज करें रिवैल्यूएशन की। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज अप टू 1,80,000। यानी पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की थी और अब 1,80,000 की हो गई। यानी आपको कितने का फायदा हो गया, 1,80,000 माइनस 1,20,000, यानी हमें फायदा हो गया 180 में से 120 माइनस करेंगे अपन, माइनस 1,20,000, तो ये 60,000 आ रहा है। लेकिन देखिए बेटे, अब इसके अंदर और क्या चीज दे रखी है आपको। तो देखिए बेटे, सबसे पहला पॉइंट है हमारा वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू 1,20,000। तो हम देखेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। हमने देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें 140 दे रखी है और वो इंक्रीज कर दिया गया है 1,80,000 तक। तो यानी 1,80,000 में से अगर मैं माइनस करूंगा 1,40,000 तो साफ पता लगता है कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो गया, 40,000 से। तो देखिए बेटे, जब 40,000 से लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया तो आप इस बात को जानते हो कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम एंट्री किया करते थे। जब भी कोई एसेट या में लायबिलिटी में फायदा या नुकसान होता है तो जितने भी फायदे होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड, यानी आप बना रहे हो इसके प्रोविजन, जबकि आपको क्या बोला गया है कि जितने भी डेटर्स हैं वो सब गुड है, यानी सारे डेटर्स से पैसा आपको वसूल हो जाएगा। अब डेटर से पैसा वसूल हो जाएगा तो इसका मतलब ये प्रोविजंस की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब इस प्रोविजन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब इस प्रोविजन का भी फायदा हो गया। यानी देखा जाए तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो फायदे हैं, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग के और एक प्रोविजन का। तो जो फायदे हैं तो उसकी जनरल एंट्रीज अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हो तो आपकी जनरल एंट्रीज इसकी किस तरीके से हो जाएगी। तो जनरल एंट्री हो जाएगी, आप डेट डालेंगे 1 अप्रैल 20, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 में एडमिट हो रहा है पार्टनर, और आप एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और लैंड एंड बिल्डिंग में आपको फायदा हो गया 40,000 का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास आया क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, वो आ जाएगा हमारा, वो भी 40,000 की। अब आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्रेडिट हम किसको कर देंगे, रिवैल्यूएशन को, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही आपका फायदा आएगा जितना भी एसेट और लायबिलिटीज में बढ़ने या घटने से फायदा होता है।
तो 40 और 40 आ जाएंगे हमारे 80,000। ठीक है जी। तो चलिए बेटे, तो ये दोनों पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अब आती है बात प्लांट एंड मशीनरी की। लिखा है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी 120 की थी और लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आप 20,000 रुपीज से कम करें। तो जब हम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 20,000 से कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को कम करने से जब आपको लॉसेज है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री होती है। तो आप रिवैल्यूएशन के जब डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। हालांकि मैं अभी नरेशन नहीं लिख रहा, लेकिन आपको नरेशन भी लिखने होंगे इसके, तो नहीं, अगर आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको इसमें नरेशन भी लिखना है, तो अंडरस्टैंडिंग एंड नरेशन आप लोग इजीली लिख पाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। और कितने अमाउंट से आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी? ये आ जाएगा 20,000 से, क्योंकि 20,000 रुपीज से रिड्यूस हो गई है। अब देखो, ये एंट्री करने के बाद अब हम देखना ये है कि नेक्स्ट पॉइंट हमको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यानी हमारा 3 पॉइंट इजीली हो चुके हैं। तो देखिए बेटा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या बात बोलता है। आपको क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी दे रखा है और क्या चीज दे रखी है, और ये ई पॉइंट आपको दे रखा है। देखिए क्या लिखा है, मिस्टर अनिल नाम का एक पर्सन है टू होम 40,000 वर पेबल, जिसको हमने 40,000 रुपीज देने थे। ठीक है, और वो हमारे क्रेडिटर्स के अंदर जुड़ा हुआ है। ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। तो उसने हम पर बिल लिखा और हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो यानी क्रेडिटर्स किस में कन्वर्ट हो गए, बिल्स पेबल में। तो आप इसमें एंट्री कर देंगे 1 अप्रैल पर ही। 1 अप्रैल 2020 के अंदर हम एंट्री क्या कर देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और ये एंट्री हो जाएगी आपकी 40,000 रुपीज से। तो हम ये एंट्री कर देंगे 40,000। तो इस एंट्री के साथ आपका ये पॉइंट भी आपका इजीली कंप्लीट हो गया। और अब आता है हमारे पास इसके बाद देखिए बेटे, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या और भी कोई पॉइंट आएंगे, क्या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को हम दिखाएंगे अपने रिवैल्यूएशन में। तो देखिए बेटे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास 50,000 है, और जबकि आपकी लायबिलिटी 20,000 हुई है। तो ये जो 20,000 की लायबिलिटी है, ये सारी की सारी किस पे चार्ज हो जाएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पर। तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। तो चलिए बेटे, अब हमें क्या चीज देखनी है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, रिवैल्यूएशन के अंदर कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। तो देखिए बेटे, 80,000 से रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हो रहा है और 20,000 रुपीज से रिवैल्यूएशन आपका डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट हुआ है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट की एंट्री कर डालेंगे। क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और नॉर्मली तो हम एंट्री करते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में बढ़ता है, और हम एंट्री उसकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि करंट अकाउंट ओपन है, तो आपको रिवैल्यूएशन की एंट्री भी करंट अकाउंट के थ्रू ही करनी होगी। और आप क्या नाम लिखेंगे, टू सुनैनास करंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सुनैनास करंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सुनैनास करंट अकाउंट, और टू तमन्नास करंट अकाउंट, तमन्नास करंट अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सुनैना करंट अकाउंट और टू तमन्नास करंट अकाउंट। और 60,000 रुपीज को आप कौन से रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशो के अंदर, और ओल्ड रेशो हमारा 3:2 है। तो चलिए बेटे, तो देखो बेटे, अब 60,000 को हम कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 60,000 इंटू 3:2 इनका ओल्ड रेशो था, देख सकते हो आप यहाँ पर 3:2। 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 और 60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 36,000, और 60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,000। तो इस तरीके से हम ई पॉइंट की भी एंट्री कर चुके हैं। तो देखिए बेटे, ये सारी एंट्री करने के बाद अब आपको किस चीज की एंट्री करनी है। अब हमें इस चीज का ध्यान देना है
कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट की एंट्री हो गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास गुडविल ऑलरेडी ओपन थी, तो हम इस बात को सीख चुके हैं कि जब भी गुडविल ऑलरेडी ओपन होगी तो उसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अब आप 1 अप्रैल को यहाँ पर गुडविल को क्लोज भी कर दीजिए। तो सारी एंट्री 1 अप्रैल 2020 में ही होनी है। तो अब गुडविल को क्लोज करने पर क्या एंट्री हो जाएगी, पुराने पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, तो यानी वही करंट अकाउंट से एंट्री होगी, क्योंकि जब करंट अकाउंट खुला हुआ होता है तो करंट अकाउंट से ही सारी एंट्री होती है। तो सुनैनास करंट अकाउंट डेबिट, सुनैनास करंट अकाउंट डेबिट, तमन्नास करंट अकाउंट डेबिट, सुनैना करंट अकाउंट डेबिट, तमन्नास करंट अकाउंट डेबिट और 2 गुडविल। तो देखिए बेटे टोटल गुडविल ऑलरेडी कितनी ओपन थी जिसको अपन ने बंद करना है, तो गुडविल ऑलरेडी ओपन थी 20,000 की। तो इस 20,000 की गुडविल को हम कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पुराने रेशो के अंदर 3:2 के अंदर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने पर 12,000 और ये आ जाएगा 8,000। अब देखिए बेटे यहाँ पर प्रणव ने कैपिटल लेकर आया है कैश के रूप में और कैश के लिए वो गुडविल भी लेकर आया है, तो इसकी भी जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी। तो यहाँ 1 अप्रैल 2020 में अपन फिर से एंट्री करेंगे। आगे जो प्रणव ने कैपिटल लेकर आया है उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणव्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणव्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 1 लाख से, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणव्स कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 से है, तो ये टोटल मिला के 1,10,000 से एंट्री हो जाएगी। अब देखिए बेटे, अब प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की एंट्री होगी 1 अप्रैल 2020 में। प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुनैनास करंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुनैनास करंट अकाउंट, और 2 दूसरी पार्टनर तमन्ना थी तो तमन्नास करंट अकाउंट, तो 2 तमन्नास करंट अकाउंट। और आप सब लोग जानते हैं कि ये कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। तो 10,000 की जो गुडविल थी वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब केस नंबर 1 होता है, जब केस नंबर 1 होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का, तो जो ओल्ड रेशो होता है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। तो यहां पर आप 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग रेशो आपके बराबर रहेंगे। तो ये 6,000 और 4,000 से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखा है और जनरल रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो 1,20,000 की जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होनी है। तो 1 अप्रैल 2020 के अंदर हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुनैनास कैपिटल, टू सुनैनास कैपिटल, और 2 तमन्नास कैपिटल, 2 सुनैना कैपिटल और 2 तमन्नास कैपिटल अकाउंट। और ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बटेगी, लेकिन क्योंकि ये करंट है तो यहाँ करंट अकाउंट खुला हुआ है तो आपको ये एंट्री भी करंट अकाउंट के थ्रू ही करनी होगी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 सुनैनास करंट और 2 तमन्नास करंट अकाउंट। तो जनरल रिजर्व का टोटल अमाउंट था 1,20,000 का, तो हम 1,20,000 रुपीज से एंट्री करेंगे। तो 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, यानी 3:2 72,000 आ जाएगा और यहाँ 48,000 आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए बेटे लास्ट एंड द फाइनल आपका वर्कमैन कंपेंसेशन बचा हुआ है। तो अब आप देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारा 50,000 था। तो यहाँ 1 अप्रैल 2020 में आप एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। और आपका जितने का क्लेम हो गया उसके लिए हमको क्लेम को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 2 क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, और क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन है 20,000 का। तो 50 में से 20 गए, तो अब जितना भी 30,000 का अमाउंट बच रहा है वो पार्टनर से बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में,
तो टू सुनैनास करंट अकाउंट और टू तमन्नास करंट अकाउंट। सुनैनास करंट अकाउंट टू तमन्नास करंट अकाउंट। और ये जो 30,000 बच रहे थे हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटा, तो यहाँ 18,000 आ गया और ये 12,000 आ जाएगा। तो ये था पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21 एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जिसमें आपसे जनरल एंट्री पूछी गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये 21 सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है हमारे पास, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए, जो और में है ये क्वेश्चन नंबर 21 ही है, और अब इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है, लिखा है क्रिश, वृष एंड पीटर। क्रिश, वृष एंड पीटर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। वृष रिटायर, और ये क्वेश्चन किसका है, रिटायरमेंट का। वृष रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, और आपको बैलेंस शीट दे रखी है। तो देखिए बेटे, बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 की है। तो बैलेंस शीट हमारे पास 31 मार्च 2020 की दे रखी है, और इसमें लायबिलिटीज लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, कैपिटल क्रिश की, वृष की, पीटर की है, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, प्रीमाइसेस, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, और आपको नीचे बोला गया है कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए बेटे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। तो यहां बन जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। ये हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो ऊपर लिखिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, तीनों अकाउंट अपन साथ साथ ही बनाएंगे। और अब देखिए बेटे, इसके बाद आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपसे तीनों चीजें पूछी गई हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। तो ये यहां पर आप फॉर्मेट बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो ये देखो, ये हो गया इसमें क्रिश, वृष और पीटर। तो नेम के लिए मैं के, वी और पी ले लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म। ये के, ये वी और ये पी, यहाँ पर भी ये के, वी और पी हो जाएंगे। तो ऊपर आप हेडिंग डालिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हो गया आपका पर्टिकुलर अमाउंट, क्रिश, वृष एंड पीटर। पर्टिकुलर अमाउंट, क्रिश, वृष एंड पीटर। और ये नीचे आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन जाएगा ये हमारा बैलेंस शीट। चलिए बेटे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट में लिख लेते हैं अपन। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। तो देखिए बेटे, स्टेप टू स्टेप अगर हम चलें तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो आपको लिखनी है सबसे पहले कैपिटल, क्रिश की, वृष की और पीटर की। तो बाई बैलेंस बीडी करके 46, 30 एंड 20,000 लिख देंगे। तो यहां आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 46,000, 30,000 एंड 20,000, ठीक है। और इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारे को लायबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व या कोई रिजर्व फंड किसी तरीके का तो नहीं है। तो हमारे को रिजर्व दे रखा था 12,000 का, और वो 12,000 का रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड रेशियो के अंदर तो 6,000 आ जाएंगे। इनका जो रेशियो है 3:1 था, तो 3:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 6,000, 4,000 एंड 2,000। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा
जनरल रिजर्व का। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब आपको थर्ड स्टेप के अंदर हमें क्या चीज देखते हैं कि हमारे कोई एसेट साइड में कोई गुडविल ओपन तो नहीं है, और अगर गुडविल ओपन होती तो हम उसको क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके। अब देखिए बेटे, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, लिखा है प्रीमाइसेस टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी प्रीमाइसेस आपकी एप्रिशिएट हुई 20% से। देखना ये कि प्रीमाइसेस 80,000 दे रखी है, उसको आप 20% से एप्रिशिएट करेंगे, तो उसकी एंट्री हम बाय प्रीमाइसेस करके लिखेंगे। बाय प्रीमाइसेस 20%, 80,000 का 20% आ जाएगा 16,000। अब देखिए बेटे, हमको हाथों हाथ इसकी एंट्री बैलेंस शीट में भी कर देनी चाहिए। आप यहां पर लिखे हैं प्रीमाइसेस और 80,000 का है और 20% इंक्रीमेंट हो गया, यानी 16,000 का इंक्रीमेंट हो गया। तो आप यहां पर लिखें एप्रिशिएटेड 16,000, तो ये बाहर आ जाएगा हमारा 96,000। आगे देखिए बेटे, अब आगे अपन को क्या काम करना है, ये सब चीजें करने के बाद अब आगे आती है, लिखा है स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो देखिए बेटे, स्टॉक की कीमत 9,000 दे रखी है, अगर आप उसको डेप्रिशिएट करते हैं 10% से तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, हमारा लॉसेज है, तो वो टू स्टॉक के नाम से आ जाएगा यहाँ 900। और जो चीज आप रिवॉल्यूशन में लिख रहे हो उसको हाथों हाथ पोस्टिंग हमें बैलेंस शीट में भी करनी चाहिए। तो यहां पर आप लिखेंगे स्टॉक 90,000 का डेप्रिशिएट 10%, 900 डेप्रिशिएट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 8100। बाहर कितना आ जाएगा 8100। तो देखिए बेटे, ये आ गया 8100। अब हम बढ़ेंगे और इसके आगे, और तो अब आती है बात यहाँ पर, देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। तो 6,000 के आपके टोटल है, उसका 5% अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने, 6,000 का 5% हमारे पास आ रहा है 300, जबकि बने हुए 400 है। तो आपको 100 का प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। तो हम 100 के प्रोविजन को कैंसिल कर देंगे, और प्रोविजन को कैंसिल करने पर एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम यहाँ पर 100 रुपीज को कम कर देंगे, क्योंकि टोटल हमें 300 के प्रोविजन की ही जरूरत थी। अब देखिए बेटे, इसकी अगर हाथों हाथ बैलेंस शीट में अगर मैं पोस्टिंग करता हूं तो मेरे पास डेटर्स कितने थे, 6,000 के। तो आप देख सकते हैं ऊपर डेटर्स हमारे पास 6,000 के थे, और उसमें से हमको प्रोविजन लेस करने हैं। तो 6,000 में से हम लेस करेंगे प्रोविजन, और अब हमारे प्रोविजन कितने के बचे हैं, केवल हमारे प्रोविजन हो गए, अब 400 में से 100 को रिड्यूस कर दिया तो 300 के प्रोविजन हो गए, तो बाहर आ जाएगा 5700। तो चलिए बेटे, अब आती है इसके आगे, देखते हैं। लिखा है इसके आगे, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1200। तो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस कितने हैं, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस आपको 6,000 के दे रखे हैं, और वो इंक्रीज करने हैं हमें 1200 से। तो यहां पर लिखेंगे अपन रिवॉल्यूशन के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। तो टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1200, और ऑलरेडी जो प्रोविजंस थे आपके 6,000 के थे, तो इसकी पोस्टिंग अपन यहां पर कर देते हैं। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 6,000 थे, और इसमें इंक्रीज हो गए कितने के, 1200 के। तो 1200 रुपीज आप इसमें जोड़ें और बाहर दिखा दें 7200। ठीक है जी, ठीक है सर। आगे बढ़े, अब देखिए लिखा फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000, यानी फर्नीचर आप 45,000 से बढ़ाना है आपने। 41,000 का था, आप 45,000 से कितने से बोल रहे हैं फर्नीचर को बढ़ाने को, 45, ब्रॉट अप टू 45,000, यानी आपको फर्नीचर 45,000 तक लेकर आना है। 41 का था, 45 तक लेकर आना है, तो इसका मतलब 4,000 रुपीज से आपका फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे बाय फर्नीचर, और 4,000 से बढ़ जाएगा, तो यहां 4,000 इंक्रीमेंट कर दीजिए, और यहां पर आप लिखेंगे कितना, फर्नीचर 41,000 प्लस एप्रिसिएशन हो गया फर्नीचर में 4,000 का, और बाहर आ जाएंगे 45,000। तो चलिए बेटे, अब इसके आगे बढ़ते हैं, यानी ये सारे पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अब देखिए बेटे, लिखा हुआ है गुडविल वैल्यूड की गई है 42,000 की। तो 42,000 की गुडविल वैल्यूड है,
और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कितना है, कितने हिस्से के लिए है, वृष है, बीच वाला पार्टनर, यानी इंटू 2/6। तो 42,000 को अगर मैं करता हूं इंटू 2/6 तो हमारा आ जाएगा 14,000। और आपको गेनिंग रेशो इसके अंदर निकालना पड़ेगा। तो जब आप गेनिंग रेशो निकालेंगे तो आप देखिए न्यू रेशो आपको 5:1 दे रखा है, तो मैं गेनिंग रेशो निकाल देता हूं, न्यू माइनस ओल्ड। तो क्रिश का देखें तो क्रिश का न्यू रेशो है 5/6 और ओल्ड रेशो है 3/6। और वृष तो रिटायर हो रहा है और पीटर का न्यू रेशो है 1/6 और ओल्ड रेशो भी 1/6 था, तो इसका तो 0 हो गया। और यहां पर एलसीएम तो सेम है ही, तो 5 - 3 यानी 2/6। तो 2/6 आ रहा है क्रिश का, यानी पूरे का पूरा गेन कौन कर रहा है इसके अंदर, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी गेनिंग पार्टनर रिमेनिंग टू रिटायरिंग जिसे अपन बोलते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग होते हैं, तो क्रिश रिमेनिंग है और वही पूरा पूरा गेन कर रहा है। तो यहां पर केस कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, केस कैपिटल अकाउंट, के या पूरा पूरा नाम लिख सकते हो क्रिश कैपिटल अकाउंट 14,000 वृष के कॉलम में। और उधर लिखेंगे टू वृष कैपिटल और आ जाएगा आपका क्रिश के कॉलम में 14,000। तो ये सब चीजें होने के बाद, ये सब चीजें करने के बाद लिखा है 26,000 फ्रॉम वृष कैपिटल टू ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, यानी वृष की कैपिटल में से 26,000 आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है और बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड। तो देखते ये हैं कि बेटे अब वृष का बैलेंसिंग फिगर करने से पहले अब हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर करेंगे, तो जब आप बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो आपके पास इसका प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन में और वो आएगा 18,000 का, जो कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बटेगा क्रिश, वृष और पीटर में। जब आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो इसमें 9,000 आ जाएगा, इसमें 6,000 आ जाएगा और इसमें 3,000 आ जाएगा। अब देखिए बेटे यहां पर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे प्रॉफिट और यहां पर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 47,000 और सॉरी यहां पर आप इसका बैलेंसिंग फिगर करेंगे और यहां पर आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट 9,000 और यहां आ जाएगा 6,000 का और यहां आ जाएगा 3,000 का। ठीक है जी। अब देखिए अब हमको क्या काम करना है इसके बाद, अब हम करेंगे बैलेंस। तो देखिए बेटे अब हमको क्या काम करना है, ये सब करने के बाद अब हम वृष का बैलेंसिंग फिगर करेंगे। तो देखना ये कि वृष का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। तो उसका बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे, पहले 30,000 प्लस 4,000 प्लस 14,000 प्लस 6,000 और डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो इसका मतलब 54,000 इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था 26,000 वृष कैपिटल में से आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आप टू वृष लोन लिखेंगे यहाँ पर 26,000 और 54 में से 26 अगर लोन में डाल दिया तो जो बाकी बचा उसको हमें बैंक से पेमेंट करनी है। तो हमें बैंक से पेमेंट करनी है कितने की, 28,000 की। क्या हमारे पास यहाँ पर कैश एट बैंक कितना है, हमारे पास कैश एट बैंक केवल और केवल 7600 है, जबकि आपको पेमेंट कितने की करनी है, 20,400 की। सॉरी हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस कितना अवेलेबल है, केवल और केवल 7600, जबकि पेमेंट करनी है 28,000 की। तो 20,400 का जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है वो किसमें चला जाएगा, लोन में। तो चलिए बेटे अब हम यहां पर लिख देते हैं बैंक लोन, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है तो हमको लोन अकाउंट में डालना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ भी था कि बैंक से पेमेंट करने के बाद अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो आप वो लोन अकाउंट में डाल देंगे। अब आपको फाइनली बाकी बचे हुए पार्टनर का बैलेंस शीट करना है, तो टू बैलेंस शीट करेंगे बैलेंसिंग फिगर से। तो टू बैलेंस शीट करेंगे बैलेंसिंग फिगर और ये आ जाएगा 47,000 और ये आ जाएगा 25,000। ठीक है जी। और यहां हो जाएगा आपका टोटल। अब बचे हुए पार्टनर की जो कैपिटल है वो हम ट्रांसफर करेंगे यहां पर। तो अब आप लिख दीजिए यहां पर कैपिटल क्रिश और पीटर की, तो क्रिश की और पीटर की कैपिटल आ जाएगी। तो क्रिश और पीटर की कैपिटल कितनी है, 47,000 और 25,000। अब बचे हुए अमाउंट जितने भी बैलेंस शीट के अंदर है वो सब एज इट इज आ जाएंगे। जैसे कि क्रेडिटर्स 15,000 है तो क्रेडिटर्स आ जाएगा ऐसे का ऐसा, क्रेडिटर्स आ जाएगा 15,000 और जनरल रिजर्व आ चुका है, बिल्स पेबल आ जाएगा 12,000 का। आप लिखेंगे यहां पर बिल्स पेबल
12,000। फिर उसके बाद और बिल्स पेबल 12,000 आने के बाद अब आपको क्या चीज दिखानी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2200 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2200 और प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस लिख चुके हैं, कैपिटल आ चुका है और बैंक के अंदर हमने लोन लिख ही दिया। फर्नीचर का एडजस्टमेंट अपन कर चुके हैं, स्टॉक का एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, प्रीमाइसेस कर चुके हैं, डेटर हो चुका है। तो चलिए बेटे अब हम लगाएंगे बैलेंस शीट का टोटल। तो देखना ये है कि बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है। 7200 प्लस 20,400 प्लस 47,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 2200। और इसके अंदर और क्या चीज अपन ने नहीं लिखी अभी। चलिए बेटा एक बार वापस इसका टोटल लगा के देखते हैं। लिखा है 7200 प्लस 20,400 प्लस 47,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 और प्लस 2200। ये तो क्या हो रहा है। और इसके बाद हमने यहाँ पर वृक्ष का लोन नहीं दिखाया और आप यहाँ पर वृक्ष का लोन भी दिखाएंगे। तो वृक्ष लोन 26,000। तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 154,800। और ऐसे ही अब आप एसेट साइड के टोटल भी लगाएं 96,000 प्लस 8,100 प्लस 5,700 प्लस 45,000। तो ये भी आ जाएगा 154,800। तो ये था पूरा सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।